क्योंकि लाभ के पद पर रहते हुए इनका नॉमिनेशन हुआ है, चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव न तो लड़ा जा सकता, अगर कोई लड़ा है, जीता है, तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। दारू का दुकान खोलने से ज्यादा अच्छा है कि स्कूल खोले, पाठशाला खोले, जहां बैंक नहीं वहां पर बैंक खोले और ये दारू का दुकान बंद करे और झारखंड में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। हेमंत जी का अनुशंसा भी किया हुआ है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाए, लेकिन आज इन सारे विषयों से भटक के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जिसका हम लोगों ने शिलान्यास किया, जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया, उन्हीं योजनाओं को ये पीछे से जाके भूमि पूजन कर रहा है, उसका जाके शिलान्यास कर रहे हैं। यहाँ के हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक मंत्री भी है, तो मंत्री है, सरकार में है, तो इनको तो सीधे सीधे झारखंड राज्य की जो कुर्मी जाति है उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करना। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, न कि बेबुनियादी विषयों पर वाद विवाद करके सदन का समय बर्बाद करना राजहित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है। जोगेंद्र जी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे और नामांकन तक और यहाँ तक कि स्क्रूटनी तक उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था। और जब तक त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ था, इसका मतलब है कि वे लाभ के पद पर थे। स्क्रूटनी के दिन हमने लिखित आपत्ति भी दी, इस आपत्ति को भी दरकिनार करते हुए उनके नामांकन को स्वीकृत कर लिया गया। तो निश्चित रूप से गलत तरीके से उनके नामांकन को स्वीकृत किया गया और हमने उसको चुनौती, क्योंकि मेरी बात को वहां पर नहीं मानी गई, तो हमने इसको चुनौती उच्च न्यायालय ने दिया और उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकृत किया। स्वीकृत करते हुए जो दोषी है उनको नोटिस जारी किया है, 6 सप्ताह के अंदर उनको जवाब देने के लिए बोला गया। चूंकि लाभ के पद पर रहते हुए इनका नॉमिनेशन हुआ है, चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव न तो लड़ा जा सकता, अगर कोई लड़ा है, जीता है, तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये एक नहीं, पहले भी कई ऐसे उदाहरण है। मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में है और इन्होंने वायलेशन किया है, लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रूप से हम लोग कानून का सहारा लिए हैं और कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून का सहारा लेते हुए हम लोगों ने उच्च न्यायालय में गया है और उच्च न्यायालय ने इसको संज्ञान लिया, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगी और कानून न्याय देने का काम करेगी। और निश्चित रूप से हमेशा कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है और हम लोगों ने कलम का सहारा लिया और कलम का सहारा लेके आज पूरे विधानसभा में देखें कि हम लोगों ने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे पेयजल के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, पुल पुलिये के मामले में हो, तो कई हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया कलम के सहारे। तो निश्चित रूप से कलम हमेशा ताकतवर होती है तलवार से। आजसू पार्टी संघर्ष की उपजी हुई पार्टी हुई है, हमेशा से सशक्त रही है और आज भी आजसू पार्टी सशक्त है। किसी भी राजनीतिक दल से आजसू पार्टी कमजोर नहीं है। और जहां तक सदन की बात है, तो सदन में सुदेश जी भी अकेले हुआ करते थे और अकेले में भी पूरे झारखंड के मुद्दों को रखने की ताकत रखते थे। आज भी सदन में तिवारी महतो है और तिवारी महतो सक्षम है झारखंड राज्य के मुद्दों को रखने के लिए, अपने क्षेत्र के विषयों को रखने के लिए, क्षेत्र का विकास के लिए, झारखंड के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को लेकर मेरा एक विधायक 81 पर भारी है। होता क्या, जो काम करने वाला होता है, जो काम करता है, लोग उसी के पर बोलते हैं। जो कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, तो उसके विरुद्ध में तो कोई बात आती नहीं है। तिवारी महतो मुकर है, तो तिवारी महतो हमेशा विकास के कामों को लेके, क्षेत्र के विकास को लेके संवेदनशील और हमेशा मुकर रहता है। तो जो बोलने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके लिए तो लोग बोलते ही हैं। बिना काम करने वाला जो कोढ़िया है उसको कौन बोलता है। टूसू पर्व प्रकृति पर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को पहले अपने विषयों पर जाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहाँ ये बात भूल गए कि उन लोगों ने अपने जो मूल विषय है, मूल विषय से भटक रहे हैं, मूल विषय से भटक कर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। मूल विषय यह है कि झारखंड के राजनीतिक प्रस्ताव में भी ये लिया गया है कि झारखंड राज्य की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, आदिवासी में शामिल करना। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, यहाँ के हमारे यहाँ के इस क्षेत्र के विधायक मंत्री भी है, तो मंत्री है, सरकार में है, तो इनको तो सीधे सीधे झारखंड राज्य की जो कुर्मी जाति है उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करना, ये टूसू और इधर किसी अन्य विषयों पर भटकाने से ज्यादा बेहतर होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, सरकार में शामिल दलों को, सरकार में शामिल दल के विधायकों को, यहाँ तक कि इस क्षेत्र के विधायक मंत्री भी है, ज्यादा बेहतर होता कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करे, निर्णय ले सरकार। सरकार में शामिल है, सरकार में शामिल दल है, सरकार में शामिल विधायक है,
तो इधर उधर से भटकाने से ज्यादा बेटर है कि मूल विषय पर बात करें। मूल विषय यहाँ पर यह है कि झारखंड राज्य की कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति की सारी विशेषताएं हैं, आदिवासी की सारी विशेषताएं हैं। यहाँ की कुर्मी आदिवासी कल भी थी, आज भी है, आगे भी आदिवासी रहेंगे। आदिवासी की तमाम विशेषताएं इन पे है। तो निश्चित रूप से एक विषय पर फोकस करना है कि कुर्मी को वर्तमान सरकार आदिवासी में शामिल करे, और इसी सरकार के मुख्यमंत्री के दल का राजनीतिक महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव लिया हुआ है कि हम यहाँ की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। हेमंत जी का अनुशंसा भी किया हुआ है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाए। लेकिन आज इन सारे विषयों से भटक के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ज्यादा बेहतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के लिए होगा, मंत्री के लिए होगा, ये सीधे निर्णय लें यहाँ के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, और निर्णय लेके भारत सरकार को भेजें। चतुरचट्टी थाना क्षेत्र की जनता है जिसके लिए हम लोगों ने उस क्षेत्र का विकास के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए। कई ऐसे गांव थे जहां जाने के लिए लोगों को पुल पुलिया नहीं था, पुल पुलिया बनवाया, सड़क बनवाया, +2 करवाया, वहां पर मैट्रिक का सेंटर करवाया, सारी चीज हम लोगों ने करवाया। और जो वर्तमान विधायक है, जो मंत्री भी है, दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है कि ये पेयजल मंत्री है, और पेयजल के साथ साथ इनको दारू विभाग भी मिल गया है। इससे पहले भी आप देखें इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा, जगन्नाथ धाम लोग के मंत्री थे तो उनको पाठशाला और मधुशाला दोनों दे दिया, अभी इनको भी दारू और पानी दोनों दे दिए। तो दारू दुकान खोलने से ज्यादा बेटर है, पान गुटखा बंद करने से ज्यादा बेहतर है बिहार के तर्ज पर पूरे झारखंड में शराबबंदी करे, पूर्ण शराबबंदी झारखंड में लागू हो। हम लोगों ने पहले भी विधानसभा में सवाल उठाया था, विधानसभा में सवाल आया था, विधानसभा में हम लोग इस पर गैर सरकारी संकल्प ही नहीं, विधेयक भी हमने लाया था पूर्ण झारखंड में पूर्ण शराबबंदी करने के लिए। बिहार के तर्ज पर झारखंड में पूर्ण शराबबंदी करे, ये गुटखा पान बंद हो, इसका हम हिमायती हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि जो वर्तमान सरकार है दारू का दुकान खोलने से ज्यादा अच्छा है कि स्कूल खोले, पाठशाला खोले, जहां बैंक नहीं वहां पर बैंक खोले, और ये दारू का दुकान बंद करे और झारखंड में पूर्ण शराबबंदी करे। झारखंड विधानसभा वो कोई युद्ध का मैदान नहीं है, वो संवाद स्थापित करने का है, स्वस्थ और पारदर्शी के तरीके से वाद विवाद करने का है। राज्य के जो महत्वपूर्ण विषय है, झारखंड का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो विकास के मुद्दे हैं, इन सारे विषयों का तर्क वितर्क होने का है, वहां पर वाद विवाद होने का है, इन विषयों पर तर्क होने का है। वो विधानसभा युद्ध का मैदान नहीं है। जो माननीय है उनको ये समझना है कि निश्चित रूप से झारखंड के जो महत्वपूर्ण विषय है उन विषयों पर वहां पर तर्क हो, उस पर वितर्क हो, उस पर आलोचना हो, समालोचना हो, और उस पर ठोस निर्णय है, सरकार उस पर निर्णय ले। और आप देखे होंगे कि हम लोगों ने 5वें विधानसभा में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय कहे। आप मेरा ही अल्पसूचित प्रश्न था जिसके आधार पर सर्वजन पेंशन योजना आया, ओल्ड पेंशन स्कीम आया, जाति जनगणना आया, तो कई ऐसे विषय आए। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, न कि बेबुनियादी विषयों पर वाद विवाद करके सदन का समय बर्बाद करना राजहित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है, न किसी राजनीतिक दल के हित में, न किसी नेता के हित में, न झारखंड के हित में। जो महत्वपूर्ण विषय है, झारखंड के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन विषयों पर सदन में होना चाहिए। सदन कोई युद्ध का मैदान नहीं है, वहां युद्ध नहीं होना चाहिए। हम लोग जनता के बीच में थे, आज भी जनता के बीच में है, कल भी जनता के बीच रहेंगे। जनसेवा को लेकर हमेशा सक्रिय रहे, संवेदनशील रहे, क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे। और अभी आप देखे होंगे कि मांडू विधायक तिवारी महतो के द्वारा जितने गोमिया विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय सारे पर विधानसभा में प्रश्न डाला गया है, चाहे वो तेनुघाट डैम में बिरसा मुंडा मेगा लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना को स्वीकृति देने का हो, गझंडे से हुरलुंग सड़क के निर्माण का हो, रजरप्पा से ललपनिया सड़क निर्माण का हो, खैरा चातर चतुर मोहटार चतुरचट्टी को प्रखंड बनाना का हो, बेरमो को जिला बनाने का हो, ये सारे विषयों को माननीय विधायक मांडू तिवारी महतो जी के द्वारा ये सारे विषय विधानसभा में रखे गए। तो निश्चित रूप से आज आसू पार्टी अपने विधायक के माध्यम से गोमिया विधानसभा क्षेत्र के जितने ज्वलंत मुद्दे हैं सारे विधानसभा में रखे गए हैं और सारे रखे जाएंगे। विधायक जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, आज तक इन्होंने एक योजना की स्वीकृति नहीं कराई। अब तक जितनी योजनाएं स्वीकृत पूर्व में मेरे समय में अनुशंसित और स्वीकृत योजनाएं हैं, जिसका हम लोगों ने शिलान्यास किया, जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया, उन्हीं योजनाओं को ये पीछे से जाके भूमि पूजन कर रहा है, उसका जाके शिलान्यास कर रहे हैं। ज्यादा इनको बेहतर होता कि योजना नई योजना स्वीकृत करावे, अपने अनुशंसा पर नई योजना का स्वीकृत करा के उसका शिलान्यास उद्घाटन करें। ये पूर्व की मेरे द्वारा स्वीकृत और अनुशंसित योजनाएं हैं, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी शिलान्यास और भूमि पूजन किया है, उसका कर रहे हैं। तो ये तो पूरे हाईजेक किए हैं, कहीं बेटा, कहीं पत्नी, कहीं भाई,
पूरी तरह से गोमिया विधानसभा को इन लोग कई तरह से इन लोग गिरफ्त में ले चुके हैं। कहीं भाई का वर्चस्व है, तो कहीं बेटा का वर्चस्व है, कहीं पत्नी का वर्चस्व है, कहीं अपने। आप समझ सकते हैं कि जहां मंत्री को करना चाहिए कई लोग करते हैं, कहीं मंत्री कर रहा, कहीं उसका बेटा कर रहा, कहीं उसकी पत्नी कर रही। इन लोग अपने संवैधानिक मर्यादा और संवैधानिक गरिमा, मंत्री, अध्यक्ष, प्रखंड, ये सारे लोग, इन लोग जो संवैधानिक गरिमा, संवैधानिक सीमा, नियम कानून है, सारे को ताक पर रखकर ये मनमर्जी करने का काम कर रहे हैं। जहां जिसको जैसे बुझा रहा, मतलब कोई कानून, कोई नियम, कुछ नहीं, सीधे जिसको जहां जैसे बुझा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भेंट, इसी नीति पर चल रहा है। अभी आप देखिए कि कसमार में अभी 3.5 करोड़ के लागत से मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मार्केटिंग 3.5 करोड़ का बन रहा है। पूरे ग्रामीण आपत्ति है, डीसी को आवेदन दिए, कई जगह पर आवेदन दिए। वो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट जहां पर है, जहां बाजार है, वहां बनना चाहिए। ये जंगल में जाके बना दे रहे हैं, तो 3.5 करोड़ रुपए का दुरुपयोग होगा। तो निश्चित रूप से ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। मंत्री जी हैं, पूरा राज्य संभालना पड़ता है, तो क्षेत्र थोड़ा कम समय दे पाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना राज्य क्षेत्र है तो पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र को देना है। तो यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज्य वाली बात है, कौन किसी को पूछने वाला है। निश्चित रूप से देना चाहिए, जहां से है आप विधायक, पहली प्राथमिकता वहां को देना है। तो आप यहाँ को पहले यहाँ के विकास को प्राथमिकता दीजिए। इनको विकास से ज्यादा दारू का दुकान, ये नहीं सारे विषयों पर है।